हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग हमारा डिमांड चैप्टर कर रहे थे, क्लास 11th माइक्रोइकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड तक का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम उसके आगे का काम करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उनको देखो, फिर इस चैप्टर को आगे करना, अच्छे से समझ आएगा। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। यानी हमारी डिमांड के अंदर चेंज जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक चेंज इन डिमांड। सर ये क्या चीज है? चलो इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो क्या होता था, हमारी डिमांड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के अंदर चेंज जो था वो दो तरीके से आ सकता था। एक था सर अपने खुद के प्राइस की वजह से, जैसे कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड का कम हो जाना, और प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड का बढ़ जाना। ये था अपने प्राइस की वजह से। सर इसके अलावा ना अदर फैक्टर्स भी थे। सर कौन से अदर फैक्टर? बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती थी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से डिमांड चेंज हो जाती थी। टेस्ट इन प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये सारे रीजन है जिनकी वजह से डिमांड चेंज हो रही थी। यानी डिमांड के चेंज होने के दो रीजन बन गए, एक खुद का प्राइस उसका, और एक अदर फैक्टर जो कि प्राइस के अलावा होते हैं। हमने वही दोनों फैक्टर यहाँ पर डिटेल में स्टडी करनी है। जब हम बात करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, तो हम लोग चेंज इन डिमांड की बात कर रहे हैं। यानी चेंज इन डिमांड, डिमांड की क्वांटिटी में चेंज आएगा ड्यू टू ओन प्राइस, यानी कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से। जैसे कि प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड कम और प्राइस के कम होने पर डिमांड इंक्रीज। ये देखो ये वाला इफेक्ट अपने खुद के प्राइस की वजह से आया। तो जब खुद के प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो उसको बोला जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब ये चेंज डिमांड में अपने प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट इन प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से आ जाएगा, तो उसको बोला जाएगा चेंज इन डिमांड। यानी सर जो चेंज इन डिमांड है ये होगा हमेशा और हमेशा अदर फैक्टर्स की वजह से, फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से। यानी अदर फैक्टर जितने भी होंगे उनकी वजह से जो चेंज आएगा। देखो अब प्राइस की वजह से जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, कम हो सकती है। यानी प्राइस की वजह से या तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस की वजह से या तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी ना, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाती है अपने प्राइस की वजह से, उसको बोला जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। और जब अपने प्राइस की वजह से डिमांड कम हो जाती है उसको बोला जाता है कंट्रैक्शन इन डिमांड। आई होप सो आपको समझ आ रहा है यहां तक का टॉपिक। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब अपने खुद के प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज हो जाना। जब डिमांड बढ़ जाती है अपने प्राइस की वजह से उसको बोला जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। जब कम हो जाती है उसको बोला जाता है कंट्रैक्शन इन डिमांड। सर कुछ ग्राफ भी बनते हैं इसके? बेटा बिल्कुल बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ध्यान से देखो, पहले हम एक्सपेंशन का ग्राफ बनाते हैं। यहां बोला जा रहा है कि अपने खुद के प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई है। यहां पर यही बोला गया, देखो डिमांड बढ़ गई है अपने खुद के प्राइस की वजह से। इसका मतलब क्या? सर एक इमेजिनरी टेबल लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज हमारे पास प्राइस 10 रुपीज था, इस 10 पे हम जो डिमांड कर रहे थे वो 150 यूनिट्स की कर रहे थे। प्राइस हमारा 5 हो गया, प्राइस कम हो गया ना। प्राइस कम हुआ है तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। सपोज हमने बोला कि हमारी डिमांड 150 यूनिट से 200 यूनिट्स पे आ गई, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई ना। यानी हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस, अपने खुद के प्राइस की वजह से डिमांड पे इफेक्ट आया। अब अगर मैं इसको ग्राफ पे शो करूं तो ये एक्सपेंशन इन डिमांड का ग्राफ बनेगा। सर कैसे? ध्यान से देखो, अभी हमारे पास ये वाला प्राइस है विच इज 10। इस 10 पे हमारी डिमांड कितनी है? सर इस 10 पे जो डिमांड है ना वो 150 यूनिट्स की आ रही है। यहाँ हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस लेके चल रहे हैं। तो अभी हमारी इस 10 रुपीज के प्राइस पे जो डिमांड है वो 150 यूनिट्स की आ रही है। प्राइस कम हो गया, सर प्राइस 5 पे आ गया, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो मेरी 200 यूनिट्स पे चली गई। हम देख सकते हैं शेड्यूल में भी, अगर प्राइस कम हुआ है तो मेरी जो डिमांड है वो 200 यूनिट्स पे चली गई है। यानी देखो जो मेरा कर्व था वो कर्व इधर को यहां पर मूव हो गया। प्राइस के कम होने से डिमांड कर्व डाउनवर्ड या फिर राइटवर्ड मूव होता हुआ दिख रहा है। डाउनवर्ड बोलेंगे, राइटवर्ड बोलेंगे। देखो यहां पर ना कर्व कैसे मूव हो रहा है, पेपर में क्वेश्चन आता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हम लोग जो बात कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब जो चेंज होंगे ना सेम डिमांड कर्व पे होंगे, इसके बदले कोई नया डिमांड कर्व नहीं बन जाएगा। देखो जब डिमांड इंक्रीज हुई है अपने प्राइस के कम होने की वजह से, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो सिर्फ और सिर्फ राइटवर्ड मूव हो गया है। यानी एक ही डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व।
सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट देखने को मिलती है। यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का टॉपिक आपको पेपर में इस नाम से ही पूछा जा सकता है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है। तो सर मूवमेंट तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के प्राइस की वजह से ही हो सकती है। देखो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आया एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन का मतलब जो अपने प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सर कंट्रैक्शन की बात करें अगर हम, कंट्रैक्शन इसका ऑपोजिट है, यानी इसी शेड्यूल को अगर हम एक बार दोबारा देखें कंट्रैक्शन के अंदर, सपोज इस बार हमारा प्राइस जो था वो 10 था, 10 से 15 रुपए प्राइस हो गया हमारा। 10 पे जो हम क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे सर वो 200 यूनिट्स कर रहे थे, 15 पे हम 150 यूनिट्स की डिमांड करेंगे, क्योंकि अगर हमारा प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी ना, इनवर्स रिलेशनशिप। इसको जब मैं ग्राफ पे शो करूंगा ध्यान से देखना। सर अभी हमारा जो प्राइस है वो 10 रुपए है, 10 रुपए के प्राइस पे मैं जो क्वांटिटी डिमांडेड करता हूं वो करता हूं 200 यूनिट्स। समझ आ रहा है आपको? हमने 10 रुपए के प्राइस पे 200 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, यहां हम क्वांटिटी डिमांडेड शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं प्राइस को। जब मेरा प्राइस 10 से 15 रुपए हुआ, मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कम होकर 150 यूनिट्स पे आ गई, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा जो डिमांड कर्व है इस बार वो यहां पे चला गया है, यानी अपवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है मुझे। यानी कंट्रैक्शन इन डिमांड में मेरा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड या फिर अपवर्ड मूव हो जाएगा, आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रही है। यानी हम लोगों ने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखा। एक ही टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अपने प्राइस की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अगर डिमांड बढ़ जाती है अपने प्राइस की वजह से उसको एक्सपेंशन बोला जाता है, और एक्सपेंशन के अंदर हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड या डाउनवर्ड मूव होता है। अगर अपने प्राइस की वजह से डिमांड कम हो जाती है उसको कंट्रैक्शन बोला जाता है। कंट्रैक्शन के केस में हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड या अपवर्ड मूव हो जाता है। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन डिमांड, चलिए उसको देखते हैं। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन डिमांड, जो कि होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। यानी जब अदर फैक्टर्स में चेंज आता है, अदर फैक्टर्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट प्रेफरेंस या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उनमें जब चेंज आएगा जिनकी वजह से डिमांड चेंज हो जाएगी तो बोला जाएगा चेंज इन डिमांड। अब देखो चेंज इन डिमांड भी दो तरीके से हो सकता है, यानी या तो अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। यानी सर या तो अदर फैक्टर्स की वजह से जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज होगी ना तो उसको बोला जाएगा इंक्रीज इन डिमांड, और जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी उसको बोला जाएगा सर डिक्रीज इन डिमांड। यानी इधर हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज का ही यूज करते हैं। सर इसको भी एक शेड्यूल की तरीके से समझाओ। देखो ध्यान से समझना, शेड्यूल और ग्राफ इसका, हमारा ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस सपोज 10 है, प्राइस तो 10 का 10 रहा ना, जो डिमांड में चेंज अगर आएगा, डिमांड इंक्रीज हो रही है इस केस में, सपोज यहाँ 100 यूनिट्स या 150 यूनिट्स हो गई, यानी ये जो चेंज आया है ये डेफिनेटली अदर फैक्टर्स की वजह से आया होगा। हमारी जो गिवन कमोडिटी है उसका प्राइस तो 10 का 10 ही रहा, यहाँ पर यही तो हो रहा है कि जो चेंज आएगा वो अदर फैक्टर्स की वजह से आया होगा, इसकी जो डिमांड बढ़ी है वो अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ी होगी। सर क्या रीजन हो सकता है, एक आधा बताना जरा। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया होगा। अगर मान लो कोक महंगी हो गई होगी तो लोग पेप्सी पे शिफ्ट हो गए होंगे, क्योंकि वो कंपैरेटिवली महंगी हो गई है, जिससे हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। आई होप सो आपको ये चीज समझ आती है। सर इसको जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। 10 रुपए डिमांड यानी 10 रुपए प्राइस पे हमारी जो डिमांड थी वो हो रही थी पहले 100 यूनिट्स की। आई होप सो आपको समझ आता है कि 10 रुपए प्राइस पे हमारी जो डिमांड थी वो 100 यूनिट्स की हो रही थी। ये हमारा एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व था, ये हमारा एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व था। देखो प्राइस तो अभी भी 10 रुपए ही है, पर हमारी डिमांड कितनी हो गई है सर, 150 यूनिट्स हो गई है। यानी हमारी जो डिमांड है वो यहां आ गई है। मैं कह सकता हूं मेरा डिमांड जो है वो यहां से हटके राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी मेरे डिमांड कर्व के अंदर मुझे राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोला जाता था, वैसे ही चेंज इन डिमांड को शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोला जाता है। यानी इसमें क्वेश्चन आपको शिफ्ट इन डिमांड कर्व के नाम से आएगा, तो वो चेंज इन डिमांड की यानी अदर फैक्टर्स की ही बात कर रहा है। तो यानी इंक्रीज इन डिमांड के केस में हम लोगों को डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से याद कर लेना, राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, यानी व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस ओनली। सर डिक्रीज इन डिमांड इसका ऑपोजिट, यानी उसके अंदर जो हमारा प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस तो अगेन सेम ही रहेगा। क्वांटिटी डिमांडेड मान लो 200 थी, 150 पे आ गई जी,
यानी क्वांटिटी डिमांडेड अदर फैक्टर्स की वजह से कम हो गई। आई होप सबको समझ आता है। जब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, यानी 10 रुपीज प्राइस पे पहले जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो थी मेरी 200 यूनिट्स की, ये डिमांड मेरी 150 यूनिट्स पे आ गई, यानी पहले वाला डिमांड कर्व ये रहा, और अभी जो करंट डिमांड कर्व है वो हमारा यहाँ पे आ गया है, यानी हमें डिमांड कर्व के अंदर लेफ्टवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया, यहाँ 10 रुपए प्राइस लिया, तो हमें यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिल गया, यानी इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड आवर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी हमारा डिमांड कर्व जो है डिक्रीज इन डिमांड के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सर यही पूरा टॉपिक था। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे नोट्स भी मिलेंगे इसके। उसके अलावा जो इसके ना डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस पूछ लेगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का, एक्सपेंशन इंक्रीज का, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज का, एक्सपेंशन डिक्रीज का, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस पूछ सकता है। मेजरली डिफरेंसेस मैंने आपकी स्क्रीन पे आपके सामने शो कर दिया है, वहां से पढ़ो, आसानी से टॉपिक खत्म हो जाता है। ये था डिमांड का एक और टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आई है। लाइक और कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।